बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही कमाल के, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी से आलू के पकोड़े की रेसिपी शेयर करूँगी। इसी तरह ये रेसिपी क्रिस्पी क्रिस्पी से पकोड़े जो हैं हर घर में बनते हैं और ये सभी के बहुत फेवरेट होते हैं। समटाइम्स हम घर पर जब ये बनाते हैं तो इसकी कोटिंग जो सी है वो उतर जाती है और ये इतने फ्लफ़ी और क्रिस्पी क्रिस्पी से नहीं बनते हैं। तो आपको इस वीडियो में मैं सारी छोटी छोटी सी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है बिना स्किप किए ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो, आप भी इस तरह से फ्लफ़ी फ्लफ़ी से क्रिस्पी पकौड़े जो हैं वो बना सकें। और ये बहुत ही आसान तरीके से बनाए जाते हैं और खाने में ये बेहद लजीज होते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये क्रिस्पी क्रिस्पी से आलू के पकौड़े बनाने के लिए मैंने 3 अदद आलू ले लिए। आलू मैंने थोड़े बड़े साइज़ के लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से साफ़ कटिंग करके मैंने धो लिया है। अब जी आपने छुरी की मदद से इस तरीके से इसके स्लाइस जो से वो कट कर लेने हैं। स्लाइस आपने इस तरीके से कट करने हैं कि बहुत ज़्यादा मोटे भी ना हो और बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो। तो ये देखें जी, इस तरीके से मैं सारे आलू के जो से हैं स्लाइस वो कट कर लूँगी। तो यहाँ पर जैसे ही मैं आलू के स्लाइस कट करती हूँ उसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने इनके साथ क्या करना है। ठीक है जी। तो ये बहुत ही इजीली जो उनसे कट हो जाते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपसे ज़्यादा बड़े आलू नहीं काटे जाते तो आप थोड़े से छोटे आलू भी ले सकती हैं, नॉर्मल साइज़ के। अब जी सारे आलू के स्लाइस मैंने कट कर लिए हैं। अब एक बाउल में ले लिया है सादा पानी और इसमें इनको डिप कर दूंगी। अच्छे तरीके से मल कर इनको धो लूँगी ताकि जितना भी स्टार्च है आलूओं का वो सारा निकल जाए और ये बहुत ही गदला सा पानी हो जाएगा। तो इसको मैं 2-3 पानी जो है अच्छे तरीके से धो लूँगी। तो ये देखिए जी, यहाँ पर आलू जो हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। तो अब जी इसको एक स्ट्रेनर में मैंने छान लिया है और अब एक ले लूँगी जी काउंटर पर मैं बिछा लूँगी किचन टॉवल, किचन रुमाल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो बिछा के आपने उसके ऊपर इस तरीके से आलूओं को फैला देना है। सारे आलूओं को अच्छी तरीके से हम फैला लेंगे। पहले मैंने 15 से 20 मिनट इसको छलनी में डालकर रखा था ताकि सारे पानी जो है वो नुचड़ जाए अच्छे से। तो अब जी दूसरा इसके ऊपर हम रुमाल दे देंगे और इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे ताकि नीचे वाले रुमाल से नीचे वाली साइड जो है वो ड्राई हो जाए और ऊपर वाले रुमाल से ऊपर वाली साइड, यानी कि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। आलू हमारे बिल्कुल ड्राई हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर देखें जी, आलूओं को बिल्कुल ड्राई कर लिया है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ पकड़ कर। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। इसके ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये बिल्कुल भी गीले नहीं है, मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इसी तरीके से हमने आलूओं को बिल्कुल ड्राई कर लेना है और ये बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो ये देखें जी, अब ले लेंगे एक प्यारा सा बाउल, उनको कर दिया है साइड पर। इसमें ले लूँगी 1 कप जो सा है बेसन का। बेसन को हमेशा छान कर इस्तेमाल किया करें क्योंकि इसमें सुंडी वगैरह होती है। और 1/4 कप जो है वो मैंने ले लिया है चावल का आटा। चावल का आटा आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इससे जो है ना हमारे पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। 1 टीस्पून भरकर मैंने इसमें ले लिया है कुटी हुई लाल मिर्चों का। ठीक है जी। और 1 टीस्पून ले लिया है मैंने नमक का। 1 टीस्पून ही ले लिया है मैंने ज़ीरे का। और इतनी सी अजवाइन लेंगे, इसको इस तरीके से हथेली पर डालकर हम मसल लेंगे, वो इसमें डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और 1 टीस्पून भरकर मैंने ले लिया है धनिया पाउडर का और 3 टेबलस्पून के करीब मैंने ले लिया है फ्रेश हरा धनिया। ठीक है जी। ये है जी सारे मसाले, इसको पाउडर में अच्छे तरीके से पहले पाउडर में हम मिक्स कर लेंगे, पाउडर मसालों में। ठीक है जी, ताकि बेसन में ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद अगला स्टेप आपने बहुत ही ध्यान से करना है। आपने 1 कप में पानी ले लेना है और इसको थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। एक दफ़ा में एकदम से हम ज़्यादा सारा पानी इसमें नहीं डालेंगे, एक तो उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, दूसरा मटेरियल हमारा बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसको कितना गाढ़ा रखना है, कितना पतला करना है, वो सब आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से आपने हल्का हल्का सा पानी इसमें डालते रहना है और इसका एक ज़बरदस्त सा बैटर जो है वो हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरीके से जब आप बैटर तैयार करते हैं तो ये बिल्कुल भी जो है वो गुठलियाँ नहीं बनती हैं। और आपने इसको बहुत ही ज़्यादा फेंटना है। जितना हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हमारे पकोड़े जो से हैं उतने ही ज़्यादा फ्लफ़ी और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। इसमें हमने किसी किस्म का कोई सोडा वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है। बस जी इसी अच्छे तरीके से हमने बीट करना है। जितना अच्छा बीट करेंगे उतने अच्छे हमारे फ्लफ़ी फ्लफ़ी से जो से हैं वो पकोड़े रेडी होंगे। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको आपने इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना होता और इनको फॉलो करते हुए ही आपने ये मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी आलू के पकोड़े जो से हैं वो तैयार
करने हैं। तो ये देखें जी, इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे आप। इसको हैंड बीटर के साथ भी कर सकते हैं और इस तरीके से आपने फोक के साथ भी इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। देखें जी, इसको इतना गाढ़ा हमने रखना है कि जब हमने ये चम्मच के ऊपर अच्छे तरीके से कोट हो गया है और जब हम इसमें इस तरीके से लाइन खींच रहे तो ये आपस में जुड़ नहीं रहा है। तो बस जी इतना कर लिया। अब ये जो आलू हमने ड्राई करके रखे हैं उसको इस तरीके से डीप करेंगे। जब आलू हमारे बिल्कुल ड्राई होंगे तो ये जो हमने बैटर इसके ऊपर लगाया है ये बिल्कुल भी कोटिंग इसकी उतरेगी नहीं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से कोट जो सा हो जाएगा आलू के ऊपर। अब पैन में मैंने ऑयल को डाल दिया था, इसको हल्का गर्म कर लिया है। ज़्यादा तेज़ गर्म में आपने नहीं डालना, वाला आलू जो से वो एकदम से जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। इस तरीके से सारे जो से हैं आलू हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखें जी, आपने हल्के हल्के चम्मच के साथ इसके ऊपर जो सा है ऑयल गरम गरम डालते रहना है। जैसे ही हम हल्का हल्का सा ऑयल इस तरीके से इसके ऊपर डालेंगे तो ये देखेंगे आपस में चिपकेंगे भी बिल्कुल नहीं। इसको आपने उलटना पलटना नहीं है, एक साइड से पहले अच्छे तरीके से इसको पकने देंगे, प्यारा सा गोल्डन कलर आने देंगे। देखिए, और दूसरे साइड पर हम लोग चम्मच से इस तरीके से ऑयल इसके ऊपर डालेंगे। इससे हमारे ये जो से ना आलू एकदम से फूल कर ऊपर आ जाएंगे ये पकोड़े, और ये बहुत ही फ्लफ़ी फ्लफ़ी से फूले हुए और बहुत ही क्रंची क्रिस्पी से जो से हैं वो तैयार होंगे। ठीक है जी, जब इस तरीके से हल्का हल्का से ये ऊपर से भी पक जाए तो फिर आपने इस तरीके से इसको ऊपर से प्रेस करना है। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी से हमारे फूले हुए आलू के पकोड़े जो से हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें जी, इस तरीके से हल्का हल्का आपने प्रेस करते रहना। अब इनकी साइड को देखें, हमने साइड चेंज कर लिए तो कितना ज़बरदस्त जो सा है गोल्डन कलर इसके ऊपर आया है। तो बस जी, हमने इतना ही गोल्डन कलर इसको करना है। दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से प्रेस करेंगे ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त जो सा है ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसे अच्छे तरीके से हम स्ट्रेन कर लेंगे और स्ट्रेन करने के बाद फिर इसे हम लोग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखें, ज़बरदस्त झटपट से हमारे मज़ेदार से आलू के पकोड़े जो से हैं वो तैयार हो गए। और खाने में ये इतने मज़े के होते हैं, इतने कमाल का टेस्ट होता है कि बस आप समोसे पकोड़े दूसरे भूल जाएंगे। बस आप अफ्तार में यही आलू के पकोड़े बनाना पसंद करेंगे। तो सारे आलू यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं और इसके साथ ये ज़बरदस्त सी मैंने सॉस भी रेडी की है। अगर आपको सॉस की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त से हमारे आलू के पकोड़े जो से हैं वो तैयार हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। तो ये देखें जी, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आलू देखें अंदर से हमारे कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं और ये कितने कोटिंग देखें इनकी कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हुई है। बहुत ही फ्लफ़ी और फूले हुए हम जो से ना हमारे पकौड़े तैयार हुए हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखेगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।